बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू का हाथ पकड़ने की। आजकल तुम्हारी हरकतें देख रही हो, दिन पर दिन तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। अपनी औकात भूल गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ माँ जी, भूल गई हूँ मैं अपनी औकात, और खराब हो गया है मेरा दिमाग। क्योंकि जब सविता जी की छोटी बहू आई थी, उस समय सविता जी का पाँव जमीन पर नहीं पड़ता था। खुशी के मारे फूले नहीं समाती थी, क्योंकि छोटी बहू यानी कि नंदनी सविता जी के हिसाब से भरपूर दहेज और ढेर सारा सामान लेकर आई थी। मनचाहा दहेज पाकर और ढेर सारा सामान पाकर सविता जी इस समय खुशी से पागल हो गई थी। वो छोटी बहू नंदनी का खूब ख्याल रखती, उसे अपने कमरे में ही बैठे रहने को बोलती। टाइम टाइम पर खुद या बड़ी बहू मीनाक्षी को बोलकर चाय पानी खाना सब कुछ उसके कमरे में ही भिजवाती थी। और वहीं पर बड़ी बहू मीनाक्षी, वो सविता जी के हिसाब से दहेज तो नहीं लेकर आई थी, लेकिन सर्वगुण संपन्न थी। एक घर चलाने के लिए एक औरत में जो लक्षण होना चाहिए, वो सारा कुछ मीनाक्षी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। घर पर चाहे कितने भी काम हो, मीनाक्षी ने कभी भी काम से जी नहीं चुराया। हर काम को खुशी से करती थी। और वही नंदिनी, उसे धीरे धीरे आए हुए करीब 1 साल हो गया था, लेकिन आज भी उसकी हरकतें कल की आई बहू की तरह ही थी। वो अपने कमरे में ही दिन रात पड़ी रहती, जबकि अब वो एक बच्चे की माँ भी हो गई थी। इसके बावजूद भी ना कोई घर की जिम्मेदारी समझी, ना ही कभी मीनाक्षी के कामों में हाथ बटाती। फिर भी मीनाक्षी ने कभी भी नंदनी को कुछ नहीं कहा। अगर वो कुछ कहती तो नंदनी से पहले ही सविता जी ही मीनाक्षी से लड़ बैठती। कि धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई थी कि नंदनी के अंदर एक अहम भर गया था। अब उसे आराम करने की इतनी आदत हो गई थी कि अगर सविता जी सास होने के नाते चाहे कभी भी नंदिनी से 1 गिलास पानी मांग ले, तो मुश्किल था नंदिनी उन्हें कभी भी 1 गिलास पानी या 1 कप चाय नहीं देती। जब भी विमला जी उससे कभी अपने लिए चाय पानी मांगती, तो वो तुरंत ही उन्हें डांट देती। माँ जी, इतनी गर्मी में मेरे बस की बात नहीं है किचन में जाना, आप भाभी को बोल दो। सीधा सा जवाब मिलता था। नंदिनी का जवाब सुनकर सविता जी की हिम्मत ही नहीं होती कि उसको कुछ भी बोल सके, क्योंकि मन बढ़ाया हुआ भी तो उन्हीं का ही था। सविता जी भूल गई थी कि छोटी बहू दहेज ही नहीं, दहेज का घमंड भी लेकर आई थी। धीरे धीरे 5 साल निकल गया। अब नंदिनी का बेटा भी स्कूल जाने लगा था। मीनाक्षी का बेटा सुबह 7 बजे ही स्कूल के लिए निकल जाता, इसलिए मीनाक्षी 5 बजे से उठकर बेटे को तैयार करने में, उसका लंच बनाने में जुट जाती थी। और नंदिनी का बेटा वो सुबह 8 बजे जाता है, तो भी नंदिनी आराम से 7:30 बजे उठती और बना बनाया खाना पैक करके अपने बेटे को दे देती थी। नंदिनी के बेटे का टिफिन या तो नंदिनी रखती या तो सविता जी खुद ही रखती थी। मीनाक्षी के साथ उस घर में बिल्कुल सौतेला जैसा व्यवहार होने लगा था। अगर नंदिनी कोई भी काम करने किचन में जाती, तो सविता जी तुरंत उसके पीछे पीछे उसका हाथ बटाने चली जाती। लेकिन वही मीनाक्षी दिन रात किचन में लगी रहती, फिर भी सविता जी को कोई असर ही नहीं होता। देखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि मीनाक्षी सविता जी की बहू है। सविता जी का व्यवहार और नंदिनी के प्रति बढ़ता प्यार और अपनापन देखकर कहीं न कहीं मीनाक्षी को भी तकलीफ होने लगी थी। आखिर वो कोई भगवान तो थी नहीं, वो भी एक आम इंसान थी। उन दोनों का व्यवहार देख धीरे धीरे उसके मन में भी उन दोनों के प्रति चिढ़ आने लगी। नंदिनी से ज़्यादा गुस्सा तो उसके अपने सास पर आता था कि किस तरह वो बात बात पर नंदिनी का पक्ष लेती, उसे कोई काम नहीं करने देती। एक दिन अचानक गैस खत्म हो गया। मीनाक्षी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि दूसरा गैस भरा हुआ नहीं था। अब मीनाक्षी अपने बेटे को स्कूल कैसे भेजे, और वो बेटे का स्कूल छुड़वाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बिस्किट और नमकीन के पैकेट देकर अपने बेटे को स्कूल भेज दिया। लेकिन वही आधे घंटे बाद सविता जी ने नंदिनी के बेटे के लिए जब बाहर से केक और सैंडविच मंगवा कर दिया टिफिन में, तो मीनाक्षी को बहुत दुख हुआ। उसे अपने बेटे के लिए बहुत रोना आ रहा था। मीनाक्षी ने सोचा, अगर माँ जी ये सब मेरे साथ करती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे के लिए भी उसके मन में ऐसी भावना है।
कहते हैं ना, जब एक माँ अपने पर आ जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं होती है। आज मीनाक्षी का रूप एक बहू का नहीं, एक माँ का था। कुछ सोचते हुए उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों की टिफिन तैयार करती हूँ, और आज जब एक दिन गैस खत्म हो गई तो मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा भेदभाव। गुस्से में अगले दिन मीनाक्षी ने बस अपने बेटे के लिए ही टिफिन तैयार की, और जैसे ही 7:30 बजे नंदिनी टिफिन लेने आई, मीनाक्षी ने नंदिनी का हाथ पटकते हुए बोली, ये मेरे बेटे का टिफिन है। नंदिनी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तो फिर मेरे बेटे का टिफिन कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारे बेटे का टिफिन? तुम जानो, मुझे क्यों पूछ रही हो? भाभी, आपके कहने का मतलब क्या है? आपने मेरे बेटे का टिफिन नहीं बनाई है? वो स्कूल नहीं जाएगा क्या? तुम्हें अगर अपने बेटे की स्कूल की इतनी चिंता है तो तुम जल्दी उठा करो, मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाया करो, बच्चों के टिफिन बनवाया करो। मेरा बेटा तो 7:30 बजे जाता है, मैं सुबह 5 बजे से उठकर लग जाती हूँ। तुम्हारा बेटा 8 बजे जाता है, तुम 7:30 बजे उठती हो, तो फिर टिफिन कहाँ से मिलेगा? अपने बेटे को टिफिन देना है तो टाइम पर उठना सीखो। कहते हुए नंदिनी के हाथ से टिफिन लेकर मीनाक्षी चल पड़ी। नंदिनी किचन में खड़े खड़े देखते रह गई। इतना बड़ा अपमान नंदिनी भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने सास सविता जी के पास जाकर सारी बात बताकर चिल्लाने लगती है। अपने लाडली बहू की सारी बात सुनने के बाद सविता जी भी गुस्से में तनतनाती हुई मीनाक्षी के पास आती है। बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू का हाथ पकड़ने की? अपनी औकात भूल गई हो क्या, या दिमाग ठिकाने पर नहीं है जो बच्चों का टिफिन नहीं बनाया? हाँ माँ जी, मैं अपनी औकात भूल गई हूँ और खराब हो गया है मेरा दिमाग। क्यों बनाऊँ मैं टिफिन बच्चों का? मैंने सबके बच्चों का ठेका लिया हुआ है। उसका बच्चा है वो बनाए, मैं क्यों बनाऊँ? और रही बात औकात की, तो मेरी जितनी औकात है मैं उतने में ही खुश हूँ। औकात आपकी ही कम थी जो आप दहेज के पीछे दबी पड़ी हो। दहेज आपने लिया था, मैंने नहीं। सामान आपके लिए थे, मेरे लिए नहीं। इसलिए नखरे भी आप ही उठाओ, मैं नहीं। आज तो मैंने बच्चों का टिफिन बंद किया है, कल से मैं एक टाइम का खाना भी बंद करूंगी। घर में पूरा परिवार है, 2 बहुएं हैं। एक टाइम का खाना मेरे जिम्मे में रहेगा और दूसरे टाइम का खाना मैं किसी भी कीमत पर नहीं बनाऊंगी। या तो आप बनाओ या तो आपकी लाडली बहू बनाए। कहते हुए मीनाक्षी वहां से अपने कमरे में चली गई। आज मीनाक्षी का तेवर देखकर सविता जी के साथ साथ खुद नंदिनी भी डर गई थी। अगले दिन उसकी हिम्मत ही ना हुई कि मीनाक्षी के बनाए हुए खाने को वो अपने बच्चे के लिए टिफिन दे देने की। इसलिए वो खुद ही मीनाक्षी के साथ ही उठती और उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। और सविता जी को ये डर लगने लगा कि अगर मीनाक्षी गुस्सा होकर सारा काम ही करना छोड़ देगी तो सारा कुछ नंदिनी के ऊपर आ जाएगा, और नंदिनी कुछ करने वाली नहीं है, जिसके चलते सारा काम उन्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे सही भी किया मीनाक्षी ने। दहेज जिसने लिया है नखरे भी वही झेले। एक के लालच के चक्कर में पूरा परिवार पीसे, जरूरी तो नहीं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मीनाक्षी ने जो किया क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।